बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू एम्प्टी शेड्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, हमें खैरियत से हैं, अल्लाह का शुक्र है। और बहुत ही खूबसूरत जगह में मौजूद हैं हम, जो कि है अताबाद लेक। और अताबाद लेक में हम मौजूद हैं हुंजा लेक्सेस में। तो जनाब ये देखिए, इंतहाई खूबसूरत व्यू, आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा होगा। यहाँ पे बोटिंग भी होती है। तो चलिए लेके चलते हैं आज आपको बहुत ज़बरदस्त सी जगहों में। पहाड़ों के सफ़र जहाँ पे खूबसूरत होते हैं, वहीं पे वो उतने ही ख़तरनाक भी होते हैं। कुछ चीज़ें बहुत अनएक्सपेक्टेडली हो जाती हैं, जो कि हमने सोचा नहीं होता वो सब हो जाता है। और आज के दिन हमारे साथ वही सब कुछ हुआ जो हमने कभी सोचा ना था। ये तो अब आपको आगे जाके ही पता चलेगा कि क्या हुआ है हमारे साथ इनफैक्ट मेरे साथ सबसे ज़्यादा हुआ। तो चलिए अभी हम चलते हैं खुंजा पास। हम रास्ते से निकल चुके हैं और पासुकौंस पहुंचने वाले हैं। पासुकौन आता है, उसके बाद हुसैनी ब्रिज आता है, साथ में रेनबो ब्रिज आता है। काफ़ी सारे स्पॉट्स हैं देखने वाले रास्ते में। अभी हम पहुंच चुके हैं पासुकौंस के बहुत करीब हैं। ये भी बहुत ही प्यारा एरिया है। पासुकौंस के बारे में आपको बताती हूँ कि इसको पासुकौन इसलिए कहते हैं कि ये जो पहाड़ हैं बहुत नोकीले हैं। और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, ये है सामने पासु ग्लेशियर और वेलकम टू पासु यहाँ पे लिखा हुआ है। और इन पहाड़ों को अब आप देखिएगा कि बहुत नोकीले हैं। जैसे आइसक्रीम कोन को आपको उल्टा करके रखें तो वो कोन बन जाता है, सेम लाइक ये बहुत नोकीले पहाड़ हैं, इसलिए इनको कोन्स कहा जाता है। तो पासु इस एरिया का नाम है और कोन्स साथ में लगा दिया गया है इजाफी तौर पे। यहाँ पे एक बोर्ड भी मौजूद है पासु ग्लेशियर की हाइट पीस पे लिखी हुई, और सबसे पहले से कैप्टन कर्नल शील खान ने जो है वो सर किया था। यहाँ पे एक और बोर्ड भी है जिस पे टूरिस्ट कार्ड की इन्फॉर्मेशन मौजूद है। और यहाँ से थोड़ा सा निकल के एक बहुत प्यारी लोकेशन थी, हमने सोचा कि चले थोड़ा सा यहाँ पे हीरो हीरोइन वाले पोज मार लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ से हम निकले तो ये देखिए हमारे पासुकौंस बिल्कुल सामने हैं नज़रों के और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ पे अभी हम पहुँचे हैं रेनबो ब्रिज में, और ये भी टूरिस्ट अट्रैक्शन है। एक पॉइंट बनाया गया है, यहाँ पे एक ब्रिज है बहुत खूबसूरत, उसको कलरफुल बना दिया गया है, नीचे पानी बहता है। और ये भी आपको दिखाते हैं, ये है पासुकौंस और बिल्कुल इसके कदमों में हम मौजूद हैं अभी। अताबाद से पासु का जो डिस्टेंस है 23 किलोमीटर है। और पासु से जो सोस्त आगे गाँव आता है, जो पाकिस्तान का आखिरी गाँव है, वो है 35 किलोमीटर। तो सोस्त से खुंजा पास का जो डिस्टेंस है वो 88 किलोमीटर है। तो चलिए देखते हैं, अभी पहले रेनबो ब्रिज को एंजॉय करते हैं। ये देखिए यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा एक ब्रिज है। इस ब्रिज पे जब हम जाते हैं तो वुडन ब्रिज है इसमें, ये आप देख सकते हैं। इसको जब इंसान चलता है, देखने में ये बहुत नॉर्मल लगता है कि ये कुछ भी नहीं है, लेकिन जब इसके ऊपर जाते हैं तो फिर बहुत डर लगता है, क्योंकि ये जो स्टेप्स हैं इनके बीच में डिस्टेंस काफ़ी है। तो ऐसे लगता है कि यहाँ से ज़रा सा आपका पाँव फिसला तो बस आप नीचे गिर जाएंगे। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, ये सारी माइंड गेम है। तो बहुत खूबसूरत लोकेशन, पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ी हुई, टेम्परेचर माइनस है, ठंडी हवा चल रही है, नीला बहता पानी है और इतने जाहो जलाल है इस पानी में। पहाड़ों से जब बह के आता है तो उसका प्रेशर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे हमने बहुत फ़न किया, मज़ा आया, और हम तो बहुत संभल के चल रहे थे। लेकिन ये हैं जी हमारे शब्बीर भाई, जो कि हमारे टूर गाइड हैं, और बहुत अच्छा सफ़र इनके साथ रहा हमारा। और ऐसे भाग के वो आए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा जी, अभी हम पहुँच चुके हैं सोस्त। ये है पाकिस्तान का आखिरी गाँव, इसके बाद आगे और कोई भी गाँव नहीं आता। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान की जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वो भी यहीं पे है। जो बॉर्डर से पहले चेकिंग होती है कस्टम की, वो भी यहीं पे है।
अभी हम पहुंच चुके हैं चेक पोस्ट पे, जो सोस्त गांव से आगे एक चेक पोस्ट आती है। यही लास्ट चेक पोस्ट है खुंजाब पास से पहले। और यहाँ पे एक दूरबीन भी रखी हुई है। यहाँ से देखते हैं मारखोर, जो कि है पाकिस्तान का नेशनल एनिमल। अच्छा, ये बहुत दूर है और यहाँ से कैप्चर करना कैमरे से थोड़ा सा मुश्किल है। थोड़ा नहीं, एक्चुअली मुझे बहुत मुश्किल लगा, क्योंकि मैंने सांस रोक के बिल्कुल कैमरे को फोकस किया, तो तब जाके थोड़ी वीडियो बन पाई है। ये देखें, ये सामने बैठे हुए हैं मारखोर। एक ऊपर बैठा हुआ है और एक नीचे है और एक उनके साथ में है। ये कपल बड़ा खूबसूरत पोज बना के रुका हुआ है यहाँ पे और बड़े अच्छे लग रहे हैं। मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। जर्द पत्ते बिखरे पड़े हैं और एक इंतहाई खूबसूरत मंजर था यहाँ का। दरख्त बहुत प्यारे लग रहे हैं यहाँ पे। कुदरत के हर रंग में खूबसूरती है और इन दरख्तों का यही हुस्न था। अच्छा, यहाँ पे जो है चेक पोस्ट पे 500 पर हेड जो है वो पे करना होता है। तो हम लोग जो है वो यहाँ से हमने सबकी पेमेंट की और हमारी एंट्री हुई। आईडी कार्ड यहाँ पे लिए जाते हैं, उसके बाद आपको जाने दिया जाता है। सोस्त से हम लोग निकल चुके हैं और अभी 88 किलोमीटर हमें आगे सफ़र करना है। अभी हम टनल से गुज़र रहे हैं और ये कराक्रम हाईवे पे मौजूद हैं हम लोग और यहीं से सफ़र कर रहे हैं। और बहुत ज़बरदस्त किस्म का टनल बनाया गया है, काफ़ी मेहनत हुई है यहाँ पे। और दूसरा, आपको सोस्त गाँव के बारे में एक बात हमें टूर गाइड ने ये बताई कि यहाँ पे दाखिल होते ही इस एरिया में बहुत लोगों को नींद आना शुरू हो जाती है और वो बहुत लेज़ी हो जाते हैं। ये देखिए, हमने एक बहुत ही खूबसूरत मंज़र कैप्चर किया है। यहाँ पे देखिए जी, इतना ज़बरदस्त पोज बना के खड़ा हुआ था मारखोर और इतनी दूर से मैंने इसको कैप्चर किया। जी जनाब, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, बर्फ़ में इजाफ़ा होता चला जा रहा है, बुलंदी की तरफ जा रहे हैं और कुछ घबराहट भी फ़ील हो रही है, तबीयत ख़राब होती जा रही है। मेरा बहुत बड़ा सपना है कि मैं खुंजाब पास तक पहुंचूं, हम सबका ही है और ऑब्वियसली मेरा सबसे ज़्यादा है कि मैं पहुंच सकूं, मैं बॉर्डर पे जाऊं और मैं देखूं कि सामने चाइना की सरज़मीन है और इस तरफ पाकिस्तान है। और यहाँ पे हमने देखे हैं जी मारखोर बहुत सारे, और वे बहुत दूर थे और इतनी चूंटियों जितने आपको नज़र आएंगे, लेकिन बहुत सारे थे यहाँ पे। अल्लाह ताला की शान है। इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, इतने बड़े बड़े हैं कि इंसान की नज़र जहाँ से जहाँ तक जाती है सिर्फ पहाड़ों पे नज़र पड़ती है। कोई एक पौधा, कोई दरख्त, कुछ भी नहीं है। इस कदर शदीद सर्दी रहती है यहाँ पे कि कुछ देर के लिए भी रुकना नामुमकिन होता है। ज़िंदगी में पहली बार यॉर्क इतने करीब से देखे और बहुत ज़्यादा थे। एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी इस टाइम पे ख़राब थी, तो मेरे पास कैमरा नहीं था। हमारे जो टूर गाइड हैं वो इस टाइम पे वीडियो बना रहे हैं, कैमरा उनके पास है। तो ये थोड़ी सी उनको वीडियो में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम लगेगी कि इतना ज़्यादा फोकस नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं होता। जंगल उनके अंडर में है ना, आर्मी के अंडर में है। ये सारे बच्चे हैं। सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं पहुंचने के लिए। बिल्कुल करीब हम तकरीबन पहुंच चुके हैं, बहुत ज़्यादा हाइट पे, और नीचे आपको रोड नज़र आ रहा होगा, वहीं से हम लोग सफ़र करके ऊपर तक पहुंचे हैं। तो 2 मोड़ रह गए बस। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। वीडियोस उस तरह से प्रॉपर नहीं बन पाई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जब आप बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है और मेरे साथ भी वही कुछ हुआ और मुझे इस बात का पहले इल्म नहीं था। जब आपकी बॉडी इतने हाई एल्टीट्यूड में जाने के लिए रेडी नहीं होती है, आप उस चीज़ के आदी नहीं होते हैं और उस एरिया में ऑक्सीजन भी कम होती है, तो आपकी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल और ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो सेम सिचुएशन मेरे साथ हुई। और मेरी बेटी जो है, बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, तो उसकी हमें उस टाइम समझ नहीं आई, हमें लगा कि शायद ये सो गई है, लेकिन वो इतनी डीप स्लीप में थी, शायद उसका भी ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन हो गया था, उसे भी कोई होश नहीं था। वो इतनी गहरी नींद में सोई थी कि अताबाद जाने तक उसे कोई होश नहीं था, वो बिल्कुल सोई रही सारा टाइम। और हम पहुंच आए चाइना गेट पे और ये रहा सामने
पाक चाइना बॉर्डर। और मेरा एक सपना था कि मैं यहाँ पे उतरूँ, मैं यहाँ के इस ज़मीन को मैं टच कर सकूँ और मुझे फ़ील हो कि मैं चाइना बॉर्डर खुंजरा पास आई हूँ। लेकिन ये सपना मेरा सपना ही रहा, क्योंकि यहाँ पहुँचते ही मेरी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी और मेरा दिमाग बिल्कुल फ्रीज़ हो रहा था। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था और मेरा ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था, सांस लेने में प्रॉब्लम थी। सो हमने यहाँ पे पहुँचे और यहीं से गाड़ी को टर्न किया और जी वापस। उस टाइम पे तो मुझे बिल्कुल कोई होश नहीं था, लेकिन बाद में मेरा दिल इतना ज़्यादा उदास रहा कि वो सारा ट्रिप मेरा ऐसे ही गुजरा। 4 घंटे का सफ़र हमने जाते हुए किया और वापसी में किया। 8 घंटे का टोटल सफ़र हमने किया और दिल बहुत ज़्यादा उदास रहा। तबीयत ख़राबी की वजह से मज़ीद वीडियोज़ और पिक्चर्स नहीं बनाई, लेकिन मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।